अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, महाशिवरात्रि के हवाले से कल लंदन में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा गया था और उसमें सनातन संस्था बनाई है। हमारे एक मित्र हैं अभी योगी जी, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा गया था। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि पिछली जब दिवाली आई थी तो रामलीला रखी थी हमारे एक और मित्र ने, तो मैं उसमें इनवाइटेड था और मैं उसमें गया था। तो आई रियली इन्जॉयड। वो मेरी पहली रामलीला की का प्रोग्राम था। महाशिवरात्रि के हवाले से ये मेरे जीवन का दूसरा प्रोग्राम है। मैं जब मेयर था तो कराची में जो जमशेद टाउन का श्री हनुमान पंचमुखी मंदिर के जो लोग हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था महाशिवरात्रि का। तो मैं उसमें इनवाइटेड था, लेकिन वो एक बहुत छोटे लेवल का प्रोग्राम था। मतलब कोई बड़ा, आपको पता है कि एक हॉल लेके उसमें डर डर के वो कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर डांडिया और ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन जहाँ शिव जी की बारात और इस तरह की चीज़ें रखी गई थी, वो मेरे लिए पहली बार मैंने देखा, और उससे मुझे कई चीज़ें समझने की भी आसानी हुई। और मेरे मित्र हैं अभी योगी जी। मैं जब नया नया यूट्यूब पे, फेसबुक से हट के फेसबुक पे जब मैं वीडियो बनाता था, तो वो मैं उस वक्त एमक्यूएम में था और मैं एमक्यूएम के हवाले से ज़्यादातर वीडियो बनाता था। और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज़, बलूचिस्तान और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और सिंधियों के इश्यूज़, केपी के इश्यूज़, अफ़गानिस्तान के, इंडिया के, ये इश्यूज़ में नहीं छेड़ता था। और फिर जब मैं यूट्यूब पे आया तो मेरे शुरू के जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट बने थे उसमें अभी योगी जी से देखें। मेरे पास पहली बार रीच ग्रुप, एक आप जानते होंगे कि मैं रीच ग्रुप के साथ अटैच्ड हूँ, और रीच इंडिया जो कि यहाँ पे एक ग्रुप है, उसके जो प्रोफेशनल इंडियंस हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, और ये लोग मुझसे मिलने आए थे मेरे घर पे, और उसमें अभी योगी जी थे। और तब से मैं इनको जानता हूँ। प्योर वेजिटेरियन, प्योर सनातनी। और मैं नया नया जब सनातन की स्टडी करने लगा और भागवत गीता की स्टडी करने लगा, तो मुझे जहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं अभी योगी जी को फ़ोन करता था और फिर वो मुझे समझाते थे चीज़ें। तो ये है कि काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, और 7-8 साल हो गए हैं, तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। और ये अभी योगी जी की पूरी टीम की ये एक कोशिश थी ये प्रोग्राम की। मैं आपको वाकई में नहीं बता सकता कि मुझे कितना आनंद आया और कितना मुझे अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। और बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया था ये प्रोग्राम। और उसमें शिव जी की जो बारात आई थी उसने मतलब बड़ा ज़बरदस्त रहा। और फिर उस बारात में जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया था, इस प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि भारत के जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कई सौ हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में इस्कॉन मंदिर भी आए थे। हमारी बहन हैं तिरुपति जी, वो भी आई थीं, और वो अकेली कई सौ ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करती हैं। और इस तरह कई ऑर्गेनाइजेशंस आई थीं। श्री जगन्नाथपुरी की भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन में, वो एक मंदिर बना रहे हैं, वो भी मौजूद थे। और श्री जगन्नाथ जी और शिव जी साथ वहाँ पे स्टेज पे इनकी वो बनाए गए थे। और कई स्टॉल्स थे जिसमें रिलीजियस, धार्मिक लिटरेचर भी दे रहे थे। आपको हर लिहाज से उसमें कई चीज़ें नज़र आएंगी। एक वहाँ पे समोसा, बिहारी समोसा आजकल बहुत मशहूर हुआ है यहाँ पे। वो बिहारी समोसा भी सबको खिलाया गया और काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं। अभिषेक जल हुआ, वो जल अभिषेक हुआ, रुद्र अभिषेक हुआ, कई एक्टिविटीज़ की जिसने के एक
अजीब सा आनंद दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आभारी हूँ अभी योगी जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मेरे लिए ये प्रोग्राम एक अनमोल शाम थी जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अजीज़ दोस्तों, मैं थोड़ा आपके सामने रखूँगा बांग्लादेश के हवाले से डेवलपमेंट कुछ जो हुई है। उससे पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब ने कहा है कि अब प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में तमिलनाडु के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि इसी स्टालिन साहब के बेटे ने आज से कुछ अरसे पहले कहा था कि सनातन को दुनिया से मिटा देना चाहिए। अब मुझे ये इनकी मतलब समझ नहीं आती कि बेटा भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन को मानने वालों को मिटा देना चाहता है, और बाप प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ। अब प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ, स्टालिन साहब आप, मैं समझता हूँ आप क्रिश्चियन हैं शायद, तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में क्रिश्चियनों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले किए और बाद में उनके फॉलोअर्स ने। पूरा सऊदी अरब से वेस्ट में आप चले जाएं तो ईरान एक ज़ोरस्तानियन था, बाकी आप सीरिया, मोरक्को, इराक, तुर्की, सब क्रिश्चियन थे। तो अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी को पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाना चाहते हैं तो बताइए दुनिया को कि किस तरह, सच बताइए ना। मुनाफकत, हिपोक्रेसी अगर आप उसमें बताएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बताइए सच कि किस तरह इन्होंने जो जुल्म किए हैं पूरी दुनिया पे, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस और हिंदुओं को और यहूदियों के ऊपर, वो बताना आपका फ़र्ज़ है। अजीज़ दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट मिलता है जो कि मुझे हौसला देता है। तो मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसमें कुछ दोस्तों की मदद से मैं आहिस्ते आहिस्ते निकल रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज़ कीप सपोर्टिंग बोथ मॉरल एंड फाइनेंशियल, ताकि मैं ज़रा इन मुश्किल कंडीशन से निकल जाऊँ। मेरी समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और थोड़ी थोड़ी भी आपकी हेल्प से मैं इन चीज़ों से निकल आऊँगा। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश का ये हाल है कि एक रिग्ड इलेक्शन हुए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अमेरिका के कहने पे हटाया गया, और रिग्ड इलेक्शन हुए, खालिदा जिया जो कि जेल में थी उनको निकाला गया, अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगाई गई और फिर इलेक्शन कराए गए जिसमें टोटल रिगिंग थी। प्री इलेक्शन रिगिंग तो सबसे बड़ी ये थी कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 3-4 इलेक्शन जीत चुकी थी, आपने उसको तो इलेक्शन से ही बाहर कर दिया। और अब जो रिज़ल्ट आए इसमें अतीकुर रहमान जो कि खालिदा जिया और जनरल जिया के बेटे हैं, वो जीते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पद उनको मिल चुका है, उन्होंने अपनी कैबिनेट अनाउंस कर दी है। टू अर्ली टू से, जब से ट्रंप ने धोखा दिया है, आपको पता है मैं ट्रंप को बड़े सपोर्ट करता रहा पूरे इलेक्शन के दौरान और सब कुछ। जब से ट्रंप ने धोखा दिया है, मैं इमीडिएटली वो करने से मतलब पीछे हटता हूँ। लेकिन अतीकुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो अभी तक के स्टेप्स हैं, उससे मुझे एक फीलिंग हो रही है कि ही माइट बी ए गुड लीडर फॉर बांग्लादेश और रीजन। क्योंकि यूनुस ने तो टोटल पाकिस्तानी टेररिस्टों को, पाकिस्तान की आर्मी आ रही है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन आ रहे हैं, पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान के टेररिस्ट आर्मी के हवाले कर दिया था। और पाकिस्तान के टेररिस्ट आर्मी के जो ग्रुप्स थे, टेररिस्ट ग्रुप, उनके हवाले कर दिया, जमात इस्लामी को ज़िंदा कर दिया। लेकिन अतीकुर रहमान आके बहुत कुछ कर सकता है, मैं समझता हूँ। अभी तक की इसकी जो स्टेप्स हैं, पहले तो ये कि देखें, ये जो पिक्चर है
जिसमें तीनों बांग्लादेश की तीनों आर्मी सर्विस के चीफ अपने सामने बिठाए हैं। हमारी तो आंखें तरस गई हैं पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने के लिए। हमने तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ सदियों से नहीं देखा कि कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सामने तीनों आर्मी चीफ बैठे हों। ख़ास तौर पे ये जो टट्टू बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, ये तो जिस तरह पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया है, इसी तरह शहबाज शरीफ को ये आर्मी चीफ टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ कर रहा है। तो ये एक बड़ा पॉइंट था कि इसने आके आर्मी के ऊपर अपना कंट्रोल नज़र आ रहा है कि हासिल किया। एक चीज़ में इसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से मैं बड़ा वो हो रहा हूँ। एक तो ये कि इसने कोई लग्जरियस कपड़े नहीं पहन रहा। जिस तरह शहबाज शरीफ को आप देखें तो अजीब सा इसका ड्रेसिंग स्टाइल और ये है, ये सीधा सीधा कमीज पतलून में घूम रहा है, बहुत हुआ तो ऊपर एक कोट डाल लिया। और इसकी फैमिली भी आई है और इसने जो कैबिनेट भी बनाई है वो उसमें भी हमें कुछ अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है। इसने जो स्टेप्स लिए हैं जिससे मैं मुतासिर हुआ हूँ, लेट्स सी कब तक ये इसी तरह चलते हैं कि गवर्नमेंट की कोई गाड़ियाँ नहीं होंगी। आपको पता है ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ये बहुत बड़ा बोझ है। मैं भारत में भी देखता हूँ ना, तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कैंडिडेट आते हैं, क्या कर रहे हैं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आईपीएस और आईएएस, और वो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी हो। ये गाड़ियों का जो खर्चा है ना, ये बहुत बड़ा खर्चा होता है और सबको फ्री में गाड़ियाँ पेट्रोल मिलती हैं। तो इसने कहा है कि गवर्नमेंट की गाड़ी कोई नहीं होगी, प्राइवेट गाड़ियाँ यूज़ करें आप। अपना ड्राइवर होगा, अपना पेट्रोल होगा, अपना सब कुछ खर्चा करना होगा। और 13-14 गाड़ियाँ एक एक मिनिस्टर के साथ लगी रहती थी, तो उनके साथ सिर्फ 4 सिक्योरिटी की गाड़ियाँ चलेंगी। मिनिस्ट्री की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटेरिएट में होंगी। जब कोई गुजरता है रोड पे, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो प्रोटोकॉल होता है, रोड बंद कर दिए जाते हैं, वो नहीं होंगे। और वो मैंने देखा कि इसकी अपनी गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसकी अपनी गाड़ी सिग्नल पे ट्रैफिक में खड़ी हुई थी और कोई रोड बंद नहीं किया गया था। इसी तरह हेलीकॉप्टर सिर्फ फॉरेन विजिट्स और उसके लिए यूज़ होंगे। और इसने कहा है कि मैं खुद इसको वॉच आउट करूँगा कि ये सारे मेरे जो एक्शंस हैं ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि नहीं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये उम्मीद दिलाती है हमें कि बांग्लादेश में शायद चीज़ें बेहतर होने की एक उम्मीद तो नज़र आती है। पाकिस्तान तो खैर गौन केस है, पाकिस्तान में तो हम ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन बांग्लादेश में हमें लग रहा है कि तब्दीली शायद आ जाए। और अगर वाकई अतीकुर रहमान बांग्लादेश और रीजन के लिए कुछ करना चाहता है तो सबसे बड़े जो स्टेप उसको लेने होंगे वो एक तो ये कि हसीना वाजिद की वापसी और अवामी लीग पे बैन ख़त्म किया जाए, भारत के साथ ताल्लुकात रिस्टोर करो। और इसकी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे क्रिकेट के हवाले से कई एक्स क्रिकेटर पहले तो डरते थे ना कि यूनुस है और जमात इस्लामी, और अब आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत के साथ क्रिकेट रिलेशनशिप को रिवाइव करो, उससे वरना हमें बहुत नुकसान होगा। एक और चीज़ अतीकुर रहमान की जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि इसकी पार्टी की तरफ से 3 हिंदू एमपी भी इलेक्ट हुए हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल दो कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 3 भी तो इलेक्ट हुए। और कितने इसने नॉमिनेट किए होंगे जो कि हार गए होंगे, ये भी एक बात है। तो यह है कि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। अगर इसको बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करना है, बांग्लादेश के मामलात को रिवाइव करना है, तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के टेररिस्टों का रास्ता रोकना होगा, भारत के साथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप को बढ़ाना होगा, बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म का रास्ता रोकना होगा। इस तरह के इनको स्टेप्स लेने होंगे, तो जाके मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश है ना वो
आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज फिर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।